वेव में इससे पहले हम लोग देखे थे स्टैंडिंग वेव, और हम ये भी वहाँ पे जानकारी हासिल कर लिए थे कि किस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, और किसको एंटी नोड्स कहते हैं। एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि जो नोड्स होता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होता है, जबकि एंटी नोड्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये सारी बातें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, आज यही सारी बातें को फिर से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उससे कुछ और बातें को सीखने का कोशिश करेंगे, जिसका नाम है हमारा वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, रस्सी या तार, यही तो पढ़े हम लोग। इससे पहले आप देखें, ये मतलब खींचा हुआ स्ट्रिंग से हम लोग निकाले थे ट्रांसवर्स वेव, याद आ रहा है कुछ? तो स्ट्रिंग का मतलब समझ में आ गया। अब यहां पे समझिएगा कि इस वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग को से जो वाइब्रेट करने से जो वहां पे साउंड निकलेगी, वो साउंड को हम लोग बेसिक टोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? बेसिक टोन। ये लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक टोन। ठीक, और ये बेसिक टोन को भी हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। जब एक बार क्या हो, वाइब्रेट करे तो वहां से क्या निकले, एक साउंड निकले, वो साउंड क्या कहलाएगा, बेसिक टोन, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, आप समझिएगा यहाँ पे वो सरस्वती माँ देखी, सरस्वती जो आप पूजा करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि भगवान सरस्वती माँ हमको ज्यादा दे दे, करते हैं कि नहीं, है कि नहीं? देखिए ऐसा पकड़ा हुआ है सितार, है कि नहीं? देखिए समझ पा रही है? उसमें क्या होता है, तार ही तो होती है, स्ट्रिंग लगी होती है। बात पकड़ में आया? बारीकी से इसको समझिएगा, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो म्यूजिशियन होते हैं, मतलब ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बजाते हैं, उसको बजाने को तो हम भी बजा लेंगे, बजाने में क्या जाता है, लेकिन वहां से सरगम नहीं निकलेगी। पकड़ पा रही है मेरा बात को? तो वो लोग क्या करता है, प्रैक्टिस करता है कि कहां पे हम अभी प्रेस करें तो वहां से किस प्रकार का टोन निकलेगा, है कहां पे प्रेस करेंगे तो किस प्रकार का और हमारा टोन बदल जाएगा। इस तरह से उन लोग को क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, और उसी टोन को बदल बदल के उन्होंने क्या बना देता है, सरगम, जो हमको सुनने में बहुत स्वीट, एकदम मीठा मीठा आवाज सुनाई देता है। समझ में आ गया? तो समझते हैं आखिर में ये लोग कैसे करते हैं उसको। ठीक, ध्यान से समझिएगा कि इसी तरह से 2 पॉइंट होती है कि नहीं? इस 2 पॉइंट के अंदर पे क्या रहता है, एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके बांध दिया जाता है। अब देखे होंगे ना सरस्वती माँ वाला, वहां एक छोर पे और एक छोर पे तार को क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक, अब इस तार को हम क्या करें, इस तरह से पकड़ के छेड़ दिए, इस तरह से पकड़े और क्या किए, छेड़ दिए, तो वहां से टंग करके आवाज निकलता है। तो ये क्या करता है, ये तार एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे गया। बात पकड़ में आया? लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट का आपका क्या है, फिक्स्ड है। क्या ये दोनों पॉइंट आपका डिस्प्लेस हुआ? हुआ डिस्प्लेस? तो जो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। मतलब ये पॉइंट आपका क्या बना, नोड्स, और ये पॉइंट भी क्या बना, नोड्स। एक और जानकारी सुझाता कि 2 नोड्स के बीच में, किसके बीच में, 2 नोड्स के बीच में एक एंटी नोड्स का होना कंपलसरी है, जरूरी है, तभी आप वहां से सरगम निकाल सकते हैं। बात पकड़ में आया? 2 नोड्स के बीच में क्या होगा, एक एंटी नोड्स होना ही होना है, इसके बगैर आप वहां से सरगम नहीं खेल सकते। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये पॉइंट आपका क्या हो गया, आपका बुक में ए से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, हम इसको ए एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, अब चलते हैं हम लोग कि ये जो हम स्ट्रिंग लिए, ये स्ट्रिंग का लंबाई कितना,
L है कि नहीं? अब ये आपका नोड्स और ये भी क्या नोड्स, दो नोड्स के बीच का कितना दूरी लेम्डा बाय 2, ये बात हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे लेम्डा बाय 2 किसके बराबर हुआ? L के बराबर। बात पकड़ रही है? यस सर। कि दो नोड्स एंटी नोड्स के बीच एक एंटी नोड्स होता है यस सर। और दो नोड्स के बीच का दूरी लेम्डा बाय 2 होता है। सपोज इस दोनों नोड्स का जो हमने स्ट्रिंग लिया उसकी लंबाई कितना है? L है। तो L किसके बराबर हो गया आपका? लेम्डा बाय 2 के बराबर हो गया। ये बातें आप समझ चुके, ठीक? यस सर। तो लेम्डा किसके बराबर हुआ? लेम्डा किसके बराबर? 2L के बराबर। क्लियर? यस सर। सुंदरी को समझ पा रही है तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। यहाँ पे L क्या है? L क्या है? दो नोड्स के बीच का दूरी है L। L हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमने वहां पे दो पॉइंट से बीच में जो तार को बांध के रखा है वो तार की लंबाई क्या है? L। तो जहां पे दोनों पॉइंट को बांधे वो पॉइंट आपका डिस्प्लेस होगा क्या? नहीं होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे? नोड्स। तो हम ये भी जान चुके हैं दो नोड्स के बीच का दूरी क्या होता है? लेम्डा बाय 2 होता है। तो यहाँ पे L किसके बराबर? लेम्डा बाय 2 के बराबर। तो यहां से आप लेम्डा निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2L मिल जाएगा। आया बात समझ में? यस सर। चल आगे चलते हैं। आप ये भी जाने होंगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? जल्दी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या बताइए? देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय लेम्डा। पढ़ी है यस सर। कि नहीं पढ़ी? पढ़े हैं। है बात याद आ रहा है? कुछ बात यहाँ पे? यस सर। अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारा, हम इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, ठीक? क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट हार्मोनिक मोशन मतलब फर्स्ट हार्मोनिक पढ़ रहे हैं और इस फर्स्ट हार्मोनिक को हम लोग ओवरटोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओवरटोन के नाम से जानते हैं। तो इस केस में क्या आप लिख सकते हैं? देखिए तो इसके जगह पे हम 1 डाल दिए। अब आपके पास में क्या हुआ? v, यानी कि वेलोसिटी मान के चले, ये आपका लैम्डा। तो लैम्डा की जगह में 2L। बात पकड़ में आया? यस सर। या डाउट है? नो सर। क्लियर? यस सर। आगे थोड़ी सी और बातें। ये 2L और ऊपर में क्या है आपका? v। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 1/2L? v का क्या वैल्यू था जब हम स्ट्रिंग का ट्रांसवर्स वेव कैलकुलेट कर रहे थे? तब क्या निकाले थे? जल्दी बताइए। v का क्या वैल्यू निकाले थे? √T बाई क्या निकाले थे? m म्यू के बराबर था। याद आया कुछ कि नहीं आया? याद आया। तो v इक्वल टू √T बाई m निकाल चुके हैं। T म्यू के बराबर था और म्यू क्या था यहाँ पे? लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो इस तरह से आपको क्या मिला? एक फर्स्ट हार्मोनिक टोन मिला और वो फर्स्ट हार्मोनिक टोन किसके बराबर मिला? 1/2L √T बाई m के बराबर मिला। क्लियर? और थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लीजिए। ये देखिए, ये आपका क्या था? नोड्स। तो ये पॉइंट एंटी नोड्स, फिर नोड्स, फिर एंटी नोड्स, फिर आगे बढ़ेंगे तो नोड्स। ये हमारा नोड्स, ये एंटी नोड्स, ये नोड्स, ये एंटी नोड्स,
ये नोट्स, दो नोट्स के बीच ये यहां से ये कितना है इसका दूरी, लैम्डा बाई 2 दूरी। ठीक। यस सर। दूसरी और चीज समझिएगा कि नोड और एंटी नोड्स के बीच का कितना दूरी, जल्दी बताइए, लैम्डा बाई 4। समझ पा रही बात को Yes, कि sir. दो नोड्स के बीच का दूरी लैम्डा बाई 2 और नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का दूरी लैम्डा बाई 4। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब सुने हैं बजाते हुए ऐसे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। तो यहां पे आपको कहीं कहीं पे क्या ज्यादा आवाज सुनाई देती होगी, जब सितार को हम लोग क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं इस तरह से, ऐसा ही तो होता है। याद कीजिएगा, ये इस तरह से पकड़ा जाता है, यहाँ पे इस हाथ पे और इस हाथ पे एक ही जगह। आप गौर करेंगे केवल आपका ये वाला अंगुली है ना, यानी कि ये हाथ ऊपर नीचे होता है, यस सर। इस तरह से होता है कि नहीं होता होता है, है। लेकिन ये वाला केवल एक ही जगह रहता है। बात पकड़ रही है? इसका sir. फिजिक्स को समझिए। ठीक, जो बजाता है उसको नहीं पता, वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिशनर है, वो म्यूजिशियन है, लेकिन हम वो काम कैसे करता है उसको जानते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन हमको सरगम निकालने बोले तो हम नहीं निकाल पाएंगे, निकाल तो लेंगे लेकिन बेसुरा निकालेंगे, यस सर। आ ओ पा पे जो भी निकले। ठीक, क्योंकि हमको नहीं पता, लेकिन हम जानते हो कैसे वहां से वेव निकालती है उसको। ठीक, यस सर। तो इसका क्या मतलब होता है उसको भी समझिएगा कि आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ध्यान से समझिएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या निकाल लिए, 1/2L। इसको छोड़ दीजिए, अंडर रूट T बाई M ये निकाल चुके हैं। Yes, sir. T क्या था आपका, टेंशन। क्या था? टेंशन। टेंशन। किसका टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन। तो यहाँ पे आपका जो ये न्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन के बराबर। यानी कि आप टेंशन बढ़ाएंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप देखे होंगे जब वो गाना बजाना स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि यहां से कैसी आवाज निकल रहा है कि नहीं, कि स्टेज में चढ़े और सीधे बजाना शुरू कर दिए, पहले चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, और वो लोग पता करते हैं कि यहां से आवाज कैसे निकल रहा है। उसको आवाज अगर पसंद नहीं है तो ऊपर में देखी होगी एक स्क्रू लगा होता है, क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, उसको लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं, ऐंठते हैं, ऐंठते हैं तो क्या बढ़ता है आपका, टेंशन बढ़ता है, किसका, स्ट्रिंग का। ठीक, यस सर। अगर टेंशन को बढ़ा दिए तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। टेंशन को घटा दिए तब भी उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। इस तरह से करके वो लोग आवाज को क्या करते हैं, चेक करते हैं। बात पकड़ रही, सुन रही? यस सर। दूसरी चीज एम क्या था, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ या डेंसिटी, जो भी बोलना चाहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का क्या है, इन्वर्स है। आप वहां पे देखेंगे सितार को गौर से, तो वहां पे एक ही तार नहीं रहता है, 5-6 तार लगी होती है, लंबी लंबी, है कि नहीं? और वो तार को भी आप देखिएगा, कोई तार आपका मोटा होता है, कोई तार पतला होता है। तो जो तार पतला है उसका मास कम, और जो तार मोटा होगा उसका मास ज्यादा। इसका ये मतलब हुआ कि वहां पे अगर बहुत सारी तार हैं तो उस जिसका मास क्या है, कम है, उससे फ्रीक्वेंसी निकलने वाली दूसरा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी दूसरा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना यस सर। मास का। समझ पा रही है मेरे बात को यहाँ पे? यस सर। तो इस तरह से वहां पे देखिए कितना प्रकार का आवाज निकल सकता है, किससे, सितार से। और इसी का यूज वो लोग बखूबी कर लेते हैं और तरह तरह का आवाज निकाल लेते हैं जो हमको सुनने में बहुत पसंद आता है। मन करे तो, मन पिघलता है तो नाचने भी शुरू कर देते हैं वही आवाज को सुन के, है कि नहीं? ठीक, अब ये तो रही हमारा किसकी बात, फर्स्ट हार्मोनिक।
इस तरह से जो हमको पहला आवाज मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। बात पकड़ में आया यहाँ तक? अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें केवल आपका एक ही एंटी नोड बन रहा होगा, क्योंकि वहां तो बहुत सारी क्या हो रही है? सरगम छेड़ रहे हैं। बात पकड़ में आ रहा है? यस सर। अब समझिएगा बात को, ये तो हमारा दो स्ट्रिंग मतलब 2 पॉइंट स्ट्रिंग का 2 पॉइंट के बीच का था। अगर म्यूजिशियन बीच में क्या करे? उस तार को दबा दे। क्या कर दे? दबा दे। समझिएगा पॉइंट को। यहाँ पे हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक? यस सर। अब बजाते समय अंगुली से ऐसा ही तो करता है वो। यस सर। यहाँ पे क्या करते हैं? अंगुली से उसको प्रेस कर दे। इसको स्ट्रिंग को प्रेस कर दिया तो अब यहाँ से यहीं पे आपका स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा, ये वाला तब नहीं करेगा। बात पकड़ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने वहां पे क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। आपका स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है लेकिन उन्होंने अंगुली पे यहाँ पे प्रेस किया, तो यहाँ से प्रेस किया तो ये आपका जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से यहाँ केवल क्या क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो उसका क्या बदल गया? लेंथ बदल गया। किसका? स्ट्रिंग का। अब लेंथ बदला तो लेंथ बदलने से वहां पे जो एक ही एंटी नोट्स था उसमें अब 2 एंटी नोट्स आ गए। यस सर। आए कि नहीं आए? आए। चलिए देख देख ध्यान से समझिएगा सेकंड हार्मोनिक को। चलिए ये पूरा लंबा था, ठीक? म्यूजिशियन ने क्या किया? यहाँ पे अंगुली से प्रेस कर दिया। प्रेस कर दिया मतलब अब ये भाग आपका क्या बन गया? नोट्स बन गया। वो आप भाग वाइब्रेट नहीं ना किया वो, तो ये तो आपका ऑलरेडी क्या है? नोट्स। ये भी क्या है आपका? नोट्स। अब ये भाग भी आपका क्या बन गया? नोट्स बन गया, जहां पे अंगुली से प्रेस किया, ठीक? यस सर। अब हमको पता है कि 2 नोट्स के बीच में क्या होना जरूरी है? एंटी नोट्स होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया? एंटी नोट्स। और यहाँ पर भी क्या बन गया? एंटी नोट्स बन गया। एक बात, उसका बीच को दबाने से। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ। हमको ज्यादातर विषय हम दौर से देखे नहीं है, लेकिन आप लोग को अगर चाहिए तो आप नेट में सर्च कर लीजिएगा। जो सितार होती है ना उसमें लगभग 6 तार लगी होती है। कितना तार लगी होती है? 6 तार। और वो तार कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक? और उसको अपने हिसाब से वो लोग उसका टेंशन बढ़ा देते हैं। और मास तो हमारा ऑलरेडी घटा बढ़ा हुआ है। जो पतला है उसका कम है, फिर मोटा है उसका ज्यादा, फिर मोटा है उसका फिर ज्यादा। बात पकड़ में आया? यस सर। तो यहाँ पे आप क्या देखें? सेकेंड हार्मोनिक में आप क्या गौर किए बताइए हमको? इस केस में आपको 3 क्या मिला? नोट्स मिला, जबकि 2 एंटी नोट्स मिला। देख रही है? यस सर। तो अब इस केस पे क्या होगा? चलिए आपको हम जाने से पहले बता ही देते हैं। सरस्वती माँ वाला ऐसा ही होता है। यस सर। पूजा करती है ना, अभी आने वाला है पूजा का दिन, तो करेगी उपास करके, ठीक? यस सर। क्या होता है इसमें? इस तरह से आपका स्ट्रिंग लगी होती है। लगभग क्या होता है? 6 स्ट्रिंग लगी होती है। हम यहाँ पे 3 ही दिखाते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ पे आपका क्या होते हैं? 21 कॉलम होते हैं। 21 कॉलम का मतलब समझ में आता है कि यहाँ से इस तरह से 21 कॉलम होते हैं लगभग, या जो भी होते हैं। अब हमको उतना एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन लमसम क्या होते हैं? 21 कॉलम लगे होते हैं। आप समझिएगा कि जैसे ये कॉलम जो लगे हुए हैं, तो यहाँ से ये क्या बना आपका? नोट्स। इसको बीच में और प्रेस कर दिए। ऐसा मत समझिएगा कि फर्स्ट टाइम आप देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक? ये क्या हुआ आपका फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, जब आप टड़ंग करते हैं तब। अगर आपको सेकंड हार्मोनिक चाहिए तो इसके बीच में आप प्रेस कर दिए, ठीक? तो यहाँ पे प्रेस कर दिए तो यहाँ से ये अलग वाइब्रेट करने लगेगा और ये यहाँ से इधर अलग वाइब्रेट करने लगेगा। बात पकड़ में आया? यस सर। उसके पास में तो अंगुली है ना, बहुत जल्दी जल्दी ऐसा ऐसा करते हैं। यस सर।
अगर उसको और नोट्स बदलना है तो यहाँ भी प्रेस कर दिए और मान के चलिए यहाँ भी प्रेस कर दिए, मोटा पतला तार है आपका, तो यहाँ से ये यहाँ बन गया और एक बार यहाँ भी कर दिए तो यहाँ से इस तरह से बन गया। देखिए कितना नोट्स था, कितना एंटी नोट्स, हजारों हजार नोट्स और एंटी नोट्स वो बना सकते हैं फटाक फटाक। इसी का प्रैक्टिस तो लोग करते हैं। बात पकड़ में आ रही है? Yes, लेकिन sir. फिलहाल हम बात किसका करेंगे? सेकेंड हार्मोनिक का। सेकेंड हार्मोनिक में आपने क्या देखा? 3 नोट्स बना और 2 एंटी नोट्स बना। बात पकड़ में आया? यस सर। यहाँ से फिर से आपको हम बता दें, इसकी लंबाई क्या बदलने वाली है? नो सर। ये तो ज्यों का त्यों है। यस सर। सितार में जो स्ट्रिंग लगा हुआ है क्या उसका लंबाई बदलेगा कभी? नो सर। नहीं बदलेगा। किसके बराबर होगा वो? हमेशा एल के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक। अब ये एल, ये जो एल है, ये एल किसके बराबर होता है? लेम्डा बाय 2 के बराबर। ठीक। यस सर। किसके बराबर? लेम्डा बाय 2 के बराबर। अब यहाँ पे लेम्डा बाय 2 कितना टाइम? 2 टाइम्स। समझेगी? हमने क्या कहा कि 2 नोट्स के बीच का दूरी कितना? लेम्डा बाय 2। तो यहां से इसका दूरी भी कितना? लेम्डा बाय 2। क्लियर सुंदरी? तो एल कितना? एल कितना? एल किसके बराबर? एल इक्वल टू लेम्डा बाय 2। तो यहाँ पे लेम्डा बाय 2 कितना टाइम? 2 टाइम्स। है कि नहीं? है। तो क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? यस सर। तो 2 से 2 आपका कैंसल। कैंसल। तो एल किसके बराबर आ गया? लेम्डा के बराबर आ गया। पता नहीं बात पकड़ पा रही है या नहीं भी पा रही है? आ रहा है? यस सर। ठीक। यस सर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसका? सेकेंड हार्मोनिक का। सेकेंड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? ν2। तो ν2 इक्वल टू, ध्यान से देखिए, v बाई लेम्डा होता है, तो v तो v ही रहेगा, यस सर। बाई लेम्डा किसके बराबर? एल के बराबर। ठीक। यस सर। डाउट तो नहीं है कहीं पे? नो सर। है? नो। अब कौन सा हार्मोनिक पढ़ रहे हैं अभी? सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2। ये 2 कहां से आया सुंदरी? सेकेंड से, सेकेंड हार्मोनिक से। यस सर। ये सेकेंड हार्मोनिक से। हमारे पास में क्या बचा? v बाई एल। तो हमको v बाई एल डालना होगा। यस सर। v बाई एल। एल। अब यहाँ पे हमने क्या डाल रखा? 2। 2। तो यहाँ भी क्या रखेंगे? 2। बात पकड़ में आया है ना? यस सर। तब ना ये 2 और ये 2 क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। तब आपको क्या मिलेगा? v बाई एल। ये 2 हम क्यों रखें? क्योंकि हम सेकेंड हार्मोनिक ले रहे हैं। यस सर। बात पकड़ में आया? Yes. और इसी को बैलेंस करने के लिए हमने क्या डाल दिया? 2l डाल दिया। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को Yes, पूरी sir. तरह से? डाउट नहीं है? नो सर। और ध्यान से देखिएगा, ν2 इक्वल टू, अब क्या मिला आपको? 2। ठीक। अब क्या मिला? v बाई 2l। v बाई 2l कहाँ पे दिखाई दिया? v बाई 2l किसके बराबर? ν1 के बराबर। ν1 के बराबर। इस तरह से आपको सेकेंड हार्मोनिक मिल जाता है। डाउट तो नहीं है? नो सर। क्लियर? यस सर। इधर आइए, थर्ड हार्मोनिक। ये कौन सा पॉइंट है? नोट्स। नोट्स। ये कौन सा पॉइंट है? नोट्स। नोट्स। ये नोट्स। ये नोट्स। ये नोट्स। कहानी फिर वही बनती है सुजाता कि 2 नोट्स के बीच में एक एंटी नोट्स, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बनने वाला? एंटी नोट्स। यहाँ भी क्या बनने वाला? एंटी नोट्स। यहाँ भी क्या बनने वाला? एंटी नोट्स। एंटी नोट्स। बात पकड़ में आया? अब देखिएगा थर्ड हार्मोनिक में
आपका नोट्स कितना टाइम आया? 1 2 3 4 टाइम्स, है कि नहीं? इस केस में आपका जो नोट्स है वो कितना बार आया? 4। लेकिन एंटी नोट्स कितना बार आया? 3 टाइम्स। ये देखिए, क्लियर? यस सर। डाउट जहां पर भी हो बताना। यस सर। समझ पा रही है? यस सर। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। उसी तरह से तार की लंबाई हमारा नहीं बदलने वाला, L। ठीक, यस अब सर। ध्यान से समझिएगा। यहां से लेकर इसका कितना दूरी? लेमडा बाई 2। नोट से नोट का दूरी लेमडा बाई 2। ये नोट से ये नोट की दूरी लेमडा बाई 2। ये नोट से ये नोट्स का दूरी लेमडा बाई 2। कितना टाइम? 3 टाइम्स, है कि नहीं? बात पकड़ में आ रहा है? यस सर। तो क्या आप यहाँ पे L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 लेमडा बाई 2। नहीं समझ में आया? आया। डाउट है सुंदरी? कंफ्यूज हुई? इधर नहीं, तुमको नहीं समझ में आया? एक बार फिर से। 3 कहां से आया? इधर से आया। ये आपका नोट्स, ये भी नोट्स। ये दोनों के बीच का दूरी कितना? पाई बाई 2, लेमडा बाई 2। ठीक, ये भी नोट्स और ये भी नोट्स। इसका दूरी कितना? लेमडा बाई 2। ये नोट्स और ये भी नोट्स। कितना दूरी? कितना बार लेमडा बाई? 3 टाइम। और ये 3 बार किसके बराबर? L के बराबर। अब भी नहीं समझ में आया? आया। अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, क्या करना चाहें? सोल्व करना चाहें, तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है? यस सर। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है ये भी बता दीजिए। 2L इक्वल। ध्यान से समझिएगा। लेमडा बाई 2 इक्वल टू L बाई 3। कहानी बना? यस सर। या नहीं बना? बना। बना। अब यहां से लेमडा को बाहर निकाल दीजिए। चलिए लेमडा को बाहर निकालिए जल्दी। लेमडा को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 2L by 3। 2L बाई 3 होगा। Yes. 2 बाई 3L होगा। यस सर। 2 by 3। समझ में आना चाहिए। यस सर। ठीक, यस सर। आगे कहानी समझिए इसका। हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक के लिए 3 लिख सकते हैं। यस सर। फॉर्मूला बोलिए। V बाई लेमडा। फॉर्मूला होता है? यस सर। नहीं होता? होता है। तो V की जगह में तो हम V लगाएंगे। नीचे क्या? लेमडा। लेमडा। ये आपका लेमडा है। Yes, तो लेमडा की जगह में क्या डालने वाले? 2 बाई 3L। ठीक, यस सर। ये 3 थर्ड टर्म है। यस सर। ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होगा। यस सर। क्या होगा? 3V बाई 2L। कहानी बना? यस सर। आगे चलिए और ध्यान से समझिएगा। न्यू 3 इक्वल टू 3 को बाहर निकाले। आपके पास में क्या बचा? V बाई 2L। V बाई 2L किसके बराबर? V बाई 2L किसके बराबर? V बाई 2L किसके बराबर? न्यू 1 के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले? ये कौन सा बना? थर्ड हार्मोनिक। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे तुम लोग? नो सर। हाँ। क्लियर हो गया? यस सर। फोर्थ हार्मोनिक में आइए। ध्यान से समझिएगा। ये क्या है सुजाता? नोट्स। ये क्या है? नोट्स। ये नोट्स। ये नोट्स। ये नोट्स। दो नोट्स के बीच में किसका होना जरूरी है? एंटी नोट्स का। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका? एंटी नोट्स। यहाँ भी क्या होगा? एंटी नोट्स। यहाँ भी और यहाँ भी। सही है? यस सर। इस फोर्थ हार्मोनिक में आपका नोट्स कितना टाइम आया? 5 टाइम्स। गिनिए।
1 2 3 4 5 टाइम, जबकि एंटीनोइड्स कितना टाइम आ गया? 4 टाइम। 1 2 3 4 टाइम। ये कहानी भी आपको समझ में आता होगा। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. एक बार इसको इजी बनाने के लिए दो एंटीनोइड्स के बीच का दूरी Lambda by 2. 2, यहाँ का दूरी भी लेम्डा बाई 2, यहाँ से इसका दूरी भी लेम्डा बाई 2, यहाँ से इसका दूरी भी लेम्डा बाई 2, यहाँ से लेकर इसका टोटल दूरी L। ये बात आपको समझ में आती होगी। Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. तो यहाँ पे L किसके बराबर? 4 लेम्डा बाई 2 के बराबर। 4 लेम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक, काट दो, कटेगा क्या? Yes, sir. 2 lambda. 2 लेम्डा। ध्यान से देखिए, L इक्वल टू क्या मिला? 2 lambda. 2 लेम्डा मिला। Yes, और sir. लेम्डा इक्वल टू क्या मिलने वाला? लेम्डा इक्वल टू इधर देखो L बाई 2 मिलने वाला। ठीक, Yes, sir. अब 4 फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग। 4 फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू 4 इक्वल टू V बाई लेम्डा। फॉर्मूला हमारा थोड़ी बदली होगा, Yes, sir. तो V के जगह में क्या डालने वाले? V। लेम्डा का वैल्यू कितना? L by 2. L बाई 2। ध्यान से देखिए, Yes, sir. क्या ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा? Yes, sir. तो क्या मिलेगा आप बताइए? New 4. 2 भी लिखो ना एक बार। 2V बाई L। 2V बाई L। ठीक, Yes, sir. आगे चलिए। और V4 इक्वल टू, बढ़िया से समझेगी, हम पढ़ क्या रहे हैं सुजाता? 4th हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक पढ़ रहे हैं? 4th हार्मोनिक। 4th हार्मोनिक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4। ठीक, Yes, sir. ऊपर में क्या है? जल्दी बोलिए। 2V है कि नहीं? है. और नीचे क्या है आपका? L। L। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें? 2L कर दें तो बराबर हो जाएगा। Yes, sir. समझेगी, ध्यान से समझिएगा। V की जगह में हम क्या लिख दिए? V। और L की जगह में क्या लिख दिए? 2L। तो 2 दूना 4, ये 2 बार में कटेगा। क्या मिला आपको? 2V बाई L मिला। बात पकड़ में आया? Yes, sir. आगे ध्यान दीजिए इधर। अब न्यू 4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका? 4 और V by 2L. V बाई 2L के बदली में ध्यान से देखिए, New 1. न्यू 1। कहानी बना? Yes, sir. ये 4th हार्मोनिक है। डाउट तो नहीं है कहीं पे? No, नहीं sir. है। अगर आप चाहें तो इसको Vn तक निकाल सकते हैं। Yes, sir. नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कहां तक निकाल सकते हैं? Vn तक निकाल सकते हैं। और Vn का फॉर्मूला क्या बनने वाला? हाँ, Yes, sir. बनेगा। Yes. आप चाहें तो आप 60 तक का निकाल लीजिए, 70 तक का निकाल लीजिए, आपको रूल आप पता चल गया है। ठीक, Yes, sir. अब कैसे इसमें हार्मोनिक मिला? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मिला कि नहीं मिला? मिला. एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, ए स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए स्ट्रिंग प्रोड्यूस, किस प्रकार का टोन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? ऑल इंटीजर मल्टीपल ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का इंटीजर मल्टीपल। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हार्मोनिक आपका न्यू 1 निकला था, Yes, sir. इसका मल्टीपल 2 से, 2 से. थर्ड का देखिए 3 से. 3 से, फोर्थ का देखिए 4 4 से मल्टीपल हुआ। तो इसी को लिख रहे हैं हम लोग, ए स्ट्रिंग प्रोड्यूस ऑल इंटीजर मल्टीपल, प्रोड्यूस ऑल इंटीजरल मल्टीपल ऑफ
क्या First फर्स्ट harmony. हार्मोनिक। बात पकड़ में आया? Yes, sir. क्लियर? Yes. डाउट तो नहीं है? No, sir. अब चाहे तो 5 निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, 8, 9, 10 जितना मर्जी आप निकाल सकते हैं। Yes, sir. इस तरह से वहां पे जो म्यूजिशियन होता है क्या करता है, उसका वेवलेंथ को बदल देता है, नोट क्रिएट कर देता है और एंटी नोट क्रिएट कर देता है। वहां पे आपका तार की क्या होती है, मास अलग अलग होती है, उससे भी आपका वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बदलने वाला। टेंशन को आप बदलेंगे तब भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बदलता है। इसी तरह से वहां से हजारों हजार क्या निकलती है, सरगम निकलती है। ये हाथ ऊपर और नीचे जाता है, जबकि ये वाला केवल वाइब्रेट के लिए होता है, ये वाला। ठीक, लेकिन इधर क्या बदला जाता है, नोड और एंटी नोड्स को बदला, और इस तरह से बड़ी मधुर क्या निकलता है, सुनिए, सरगम आवाज निकलती है। ये है उस सितार का फिजिक्स। ठीक, इस तरह से वहां पे हमारा आवाज चेंज होता है। उन लोगों को प्रैक्टिस होता है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि बजाने का हम नहीं बजा सकते, बजा सकते हैं ना, Yes, sir. हम उसका नोट और एंटी नोट से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कब हमको कितना दूर पे दबाना है। अगर हम दबाएंगे तो कैसा आवाज निकलेगा, बेसुरा, और जो देखने वाले हैं वो सब लोग घर चल जाएंगे। ठीक, लेकिन हम वो नहीं जानते, लेकिन हम किसको जानते हैं, उसका फिजिक्स को जानते हैं। लेकिन वो लोग बजाने जानता है, उसका अंदरूनी चीज उसको नहीं जानता। ठीक, Yes, sir. तो ये था आपका क्या, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, जिसको हम लोग बेसिक टोन के नाम से भी जानते हैं, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। कभी समय मिलेगा तो सरस्वती माँ को याद करना और सामने से देख लेना। ठीक, Yes, sir. तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा? Yes, sir. डाउट है कहीं पे? No, sir.